सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा कि बहुत जन आज पहुंचे हैं। हम स्टार्ट करने से पहले ही बात कर रहे थे, हंस रहे थे कि विकास जी बेचारे अकेले बैठे होते हैं, आज सारी टीम पहुंची है। सो बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। सो क्या कर रहे हैं विकास जी, कहाँ पर है, कौन सी बुक कर रहे हैं अभी? हम 42 पेज पर हैं। रामोपासना रामोपासना, रामोपासना अच्छा अच्छा अच्छा। पेज नंबर 42। पेज नंबर रामोपासना का आंतरिक जीवन लेके आई। नहीं। 42। बढ़िया। जाप करते हुए इधर उधर मन बहुत जाता है, तो जाप किया ना किया एक सा रह जाता है। बिल्कुल। सो ये करना है आप लोगों ने, हाँ, यहीं से स्टार्ट करना। यहीं से स्टार्ट करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो कहिए कैसा चल रहा है, और कोई क्वेश्चंस आगे बढ़ने से पहले? यहाँ पर यही डिस्कस हुआ था कि जाप करते हुए काफी मन इधर उधर भटकता है और वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती या वो चीज नहीं आती, तो उसके लिए क्या किया जाए। बढ़िया तो सबसे बढ़िया। पहले तो ये डिस्कस हुआ हम्म कि विचार शून्य होना बहुत जरूरी है। हम्म। और वो कैसे, ये क्वेश्चन था कि विचार बहुत आते हैं, विचार बहुत तो आते विचार कैसे कम हो, विचार कैसे कम हो, ये ही डिस्कस करना था बेसिकली। हैं। बहुत बहुत सुंदर, दैट्स राइट। अब बहुत जेन्युइन है। और जो प्रैक्टिस करते हैं और जो नहीं भी प्रैक्टिस करते, उन्हें भी पता होता है कि हमारे माइंड का क्या स्टेट है, राइट? और फिर और डेफिनेटली जब बैठते हैं, और तभी हम जानते हैं कि बहुत सारे साधक जाप पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसी चीज़ को, इसी चीज़ के लिए कि अम, ये फेस करना पड़ता है, वॉली ऑफ फ्लड ऑफ विचार, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराज श्री, हमारे जो स्वामी जी महाराज श्री हैं, वे अध्यात्म के स्पेशलिस्ट है। इसका क्या मतलब है कि वे माइंड पर भी, माइंड से ही जाकर हम आगे जा सकते हैं, राइट? तभी हमारी जितनी साधना है वो मटेरियल बेस्ड नहीं है, राइट? मटेरियल बेस्ड मतलब कि हमें ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये फोटो चाहिए, ये फोटो चाहिए, ये बेस्ड नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है, तब भी हम बहुत सुंदर साधना कर सकते हैं। ये है स्वामी जी की साधना, राइट? सो जैसे किसी ने जिम जाना होता है, सबसे पहले सबसे पहले बैग आता है कि भाई मुझे जिम ज्वाइन करना, मेरा बैग होना चाहिए, फिर मेरी ड्रेस होनी चाहिए ना, ये तैयारी। और कई बार बैग और ड्रेस वो वहीं पड़ी रह जाती है और जाते नहीं हैं। तो इसी तरह से अब वॉक भी की जा सकती है, प्राणायाम भी किया जा सकता है। तो स्वामी जी की साधना जो है वो मटेरियल बेस्ड नहीं है, राइट? मटेरियल बेस्ड नहीं है। अम, या ये मेजर है। आ जाते हैं, माइंड पर आते हैं, राइट? माइंड पर काम करने के लिए और माइंड पर कोई भी चीज़ करने के लिए, आंखें बंद ही करने के लिए, वो ऐसे ही नहीं बंद होती,
राइट। है ना? ऐसी नहीं बंद होती, बंद होंगी तो ओ माय गॉड ये क्या आ गया, सब कुछ है ना, जो जो एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें पता है कि आंखें भी नहीं बंद हो सकती। कई लोग तो आंखें बंद करके जॉब भी नहीं कर सकते, यू नो, यहाँ तक ऐसा भी होता है कि दे जस्ट कैन नॉट क्लोज देयर आईज, क्योंकि वॉली ऑफ थॉट्स आते हैं। सो क्या क्या चीज़ है ये, और ऐसे ऐसे क्यों होता है? वो है, दीज आर मानसिक रोग, मानसिक रोग है, जो कि हम आइडेंटिफाई डे टू डे लाइफ में नहीं करते, कर भी नहीं सकते, राइट? आदत नहीं है, अ, दृष्टि नहीं जाती। बच्चे को चोट लगी है, नील लगा हुआ है, नील नील हो गया है, राइट, और खून बह रहा है, फटाफट इमरजेंसी में जाएंगे। और जब इमरजेंसी में जाएंगे वहां पे भी लोग फटाफट फटाफट काम कर रहे हैं, फटाफट दौड़ रहे हैं, क्यों? यू कैन सी समथिंग ऑन द आउटसाइड, बट किसी के सुसाइडल थॉट्स हैं, किसी के बहुत ज्यादा लो डिप चल रहा है अंदर, इमरजेंसी में भी सेम फ्रेंजी नहीं होगी, राइट? क्योंकि हम वैसे ट्रेंड नहीं है कि हम अंदर को देख सके। सो ऑन नॉर्मल हम लोगों के बेसिस पे अगर जाते हैं, तो आप अग्री करते हैं, राइट, इन चीज़ों को बिल्कुल, कि भाई मेंटल दिखता नहीं है, और इसलिए उसकी नीड एकदम नहीं फील होती, जबकि होनी चाहिए, जैसे चोट लगती है उसी तरह से। अ, तो उसी तरह से तो फिर माइंड पर काम करना जो है, जो रोग हैं ये, राइट, और हमारे गुरुजन इन रोगों की बात करते हैं, राइट। हमारा मन नहीं कर रहा कुछ करने को, रोग है। हाँ, अब उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके पीछे आपकी कामना हो सकती है, उसके पीछे बहुत सारी फैमिली बैठी हुई है। तो हमारे गुरुजन क्या करते हैं, हमारे गुरुजन को पता नहीं महाराज काम नहीं कर रहा, नहीं महाराज उठा नहीं जाता, नहीं महाराज मन नहीं कर रहा, ये कॉमन चीजें होती है, बैठा नहीं जाता, करते हैं बैठा नहीं जाता। सो इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो कि संत आइडेंटिफाई करते हैं। महाराज आजकल बता रहे थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, जो रियल डॉक्टर होगा उसे पता चल जाएगा, वो कहेंगे संत के पास जाओ जाओ। क्यों? क्योंकि आपका ये जो रोग है, या थेरेपी के पास जाओ, है ना, ये बोलेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप में ईर्ष्या इतनी भरी पड़ी है कि आप हल हल्के हल्के परेशान, हर थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हैं, या फिर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ की आपकी आपकी वर्थ नहीं है, राइट, आपकी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी ट्रीटमेंट ऐसी नहीं होती, या फिर आपके जीवन में जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं है, राइट, वो चीज़ें मिली नहीं हैं जो चीज़ चाहते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये फिर रोग बन जाती हैं, और रोग बनने से हम क्योंकि उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और और फिर हमें बहुत विचार आते हैं, और फिर हमें पसंद संसार होता है, हमें पसंद अच्छा घर होता है, अच्छी फैमिली, मूवी टाइप फैमिली पसंद होती है, राइट, लेकिन हमारी मूवी टाइप फैमिली होती नहीं है, ना हस्बैंड मूवी टाइप होता है ना बच्चे मूवी टाइप होते हैं। जी मम्मा, प्रणाम मम्मा और ना है ना, जहाँ पे मैं विकास जी को इंक्लूड नहीं करूँगी, तो मैं क्या हस्बैंड, हस्बैंड मूवी टाइप नहीं, माय स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं चाय ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है तभी हम सब है ना यार सो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी नहीं होती, और फिर हमें इस सोल्यूशन नहीं मिलता कि हम खुश कैसे रहे। हम राम नाम जाप बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन हम हमारे ना विचार आते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर हमारा नियम भी कई बार नहीं बनता। सो ये चीज़ है। सो हमने अपने जो मानसिक रोग हैं वो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो उन्होंने
घाव बना रखे हैं और फिर वो हील नहीं होते, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा माइंड ऐसा है। या सो जो क्वेश्चन था कि इतने सारे विचार क्यों आते हैं, हम राम राम कर रहे हैं, हम सत्संग में बैठते हैं, विचार क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमें ये रोग हैं। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्री करते हैं कि नहीं करते अग्री? जी। बाकी जी रोग आंटी हैं जी। जी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल रोग है ना, ये रोग हैं, तभी हम खुश नहीं रहते, तभी हम मजा नहीं आ रहा लाइफ का, मजा नहीं आता लाइफ का। हम्म। हम्म। तो फिर उसमें ये डिस्कस हुआ था एक चीज और हम्म। जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर विचार भी अगर आते हैं आपको तो उन विचारों का रुख जैसे महाराज जी ने सिखाया है कि प्रभु की तरफ मोड़ दीजिए, कि प्रभु के ही विचार आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो वो कैसे होगा, वो सिमरन से होगा। जब आप अधिक से अधिक सिमरन करेंगे तो वो हमारी इस बार प्रैक्टिस भी थी कि हमें उस चीज पर वर्क भी करना और ध्यान भी रखना है उस चीज का। या देखिए, हर 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 एक का, सबका सबका यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, सबकी केमिस्ट्री अलग है। या सबका थॉट प्रोसेसेस अलग है, राइट? और डेफिनेटली सबका प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी अलग है, राइट? सो सिमरन एक इतनी सुंदर कैटेगरी है कि यहाँ पे जैसे आप हैं वैसे आप प्रभु के साथ कनेक्शन मेक कर सकते हैं। ये सिमरन है, ठीक है? अगर आप लवर हैं, अगर आपको प्रेम चाहिए और आप प्रेम करना चाहते हैं प्रभु से, फुल थ्रॉटल, जैसे मतलब अगर मुझे ये जीवन मिला है तो मैं फुली प्यार करके जाऊंगी, मुझे पिचका पिचका नहीं पसंद, राइट? अगर इस तरह की आपकी आपकी है, और आपको अगर कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि जिस तरह का प्यार आप चाहते हैं या करना चाहते हैं वो एक बेचारे इंसान से पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे इयर्स हो चुके हैं, 20 साल, 10 साल, 5 साल से कम। तो अगर ये चीज़, इस तरह की चीज़ आप रिकग्नाइज करते हैं, इच्छा अलग बात होती है, राइट? इच्छा है कि वही एक इंसान वैसा बन जाए जैसा मेरे ड्रीम्स हैं, पर आप रियलिटी में भी रहते हैं, राइट? आपको पता है ये बेचारे से ऐसा ऐसा होने नहीं वाला जैसा जैसा मेरी इच्छा है, उसमें कैपेसिटी नहीं है वो वाली, सिंपल। ये रियलिटी, पर ये रियलिटी हम फेस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं वही कोई मैजिक वैन करे और वही ट्रांसफॉर्म हो जाए जैसे मेरी ड्रीम्स हैं, है कि नहीं? पर अगर हमें ये कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि ये बंदा बेचारा वैसा कर नहीं सकता, वैसे बन नहीं सकता जैसे मेरी इच्छा है, तो कोई और बंदा वैसा आएगा, इसकी भी रियलिटी होनी चाहिए भाई। हो सकता है मेरी बहुत लंबी लिस्ट है कि कोई कैसा होना चाहिए और हो सकता है वो बेचारी द्रौपदी नहीं बनना मुझे, है ना, क्योंकि द्रौपदी की बहुत लंबी लिस्ट थी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो एक, उतने सारे गुण एक में पॉसिबल नहीं होते, राइट? तो उसका जन्म, उसको एक जन्म में सारे गुण मिले एक पार्टनर में, लेकिन डिफरेंट पार्टनर्स। अब द्रौपदी को एक ही जन्म में 5 मिल गए, राइट? हाँ, और जो कई बार मेन होते हैं वो भी इसी सर्च में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जो कि मुझे नहीं मिल रहा, है ना, वो ऐसे कर लेते हैं अपनी। अब इंडियन विमेन करती हैं, कई कर भी रही होती हैं, राइट, जो मुझे घर पे नहीं मिल रहा। पर हम लोग की जो हम आज बैठे हैं वो डिफरेंट कैटेगरी बैठी है।
तो क्या है ये जो इच्छा है जैसा मुझे चाहिए, ये आपको अगले जन्म में, अभी अगर युधिष्ठिर मिला है अगले जन्म में भीम ला सकती है और अगर वो भी पूरा ना हो तो उसके अगले जन्म में अर्जुन आ सकता है, और उसके अगले जन्म में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती है। सो यहाँ पर ये चीज़ का अगर हम रियलाइज कर लें कि जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम स्क्रिप्टिंग माय नेक्स्ट बर्थ। या आई एम स्क्रिप्टिंग माय नेक्स्ट बर्थ। तो इसलिए अगर मुझे उतनी अवेयरनेस है कि मुझे ऐसे नहीं करना है, या ये तो चलता ही रहेगा, फिर मेरा मन कर पड़ेगा नहीं मुझे युधिष्ठिर ही चाहिए, चलो भाई लेकिन गारंटी नहीं है कि ह्यूमन बर्थ ही मिले। ये भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है साथ में। इन इच्छाओं के साथ साथ इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मुझे अर्जुन मिलेगा, गारंटी नहीं है कि मैं मुझे ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। नो गारंटी। क्या कहते हैं? राइट? हाँ, माइंड की बातें कर रहे हैं ना, जैसे माइंड सेटिस्फाई हो या काम डाउन करे इच्छाओं के प्रति। सो अगर वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि भाई तू यहाँ पे खुल के जी सकती है, द ओनली पावर इज योर माइंड, खुल के आनंदित हो सकते हो, द ओनली थिंग इज दिस माइंड। किस तरह इस माइंड पर हम काम करें कि हम लिटरली आनंदित जो जीवन मिला है उसको जी सके। राइट? पता चल रहा है क्या कह रहे हैं? आर यू विद मी? जी जी आंटी जी। और बाकी? हाँ जी आंटी। हाँ जी दीदी। जी जी। तो कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं आप अपनी, हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को देख पा रहे हैं? जी आंटी जी। जी अब बाकी देख पा रहे हैं अपने आप को, कहीं फिट हो पा रहे हैं कि नहीं? ये क्या बोल रही है, ये मेरा नहीं है, मेरा एरिया नहीं है ये। हाँ, कहीं ना कहीं फिट हो पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, दैट्स हाँ राइट। जी। राइट। सो सो अब कैसे कर सकते हैं ये चीज़? क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो जाती नहीं हैं। हम कह देते हैं अच्छा महाराज मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैंने कोई इच्छा नहीं करनी है, पर उदास रहते हैं। इच्छा नहीं करने का मतलब है यू जस्ट फ्री हो गए, अब वो ब्लॉक नहीं है माइंड में। पर इच्छाएं तो नहीं जाती, हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी। अच्छा, अब उसका सेकंड भी है, हम ऐसे बोलते हैं, हम बोल रहे हैं इच्छाएं नहीं है, पर अंदर रियलिटी कुछ और है। तो कैसे पता चलता है कि इच्छाएं हैं? बॉडी, नाउ कम्स द बॉडी। नहीं अनुपमा, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, नहीं अब हम ये नहीं कर सकते, मुझे ये हो गया है, अब मुझे ये हो गया है, अब मुझे ये हो गया है, अब मुझे ये हो गया है। सो द बॉडी नोज द रियलिटी। माइंड से रिलेटेड है ना, सो माइंड से तो जुड़ी पड़ी है। सो माइंड फिर जैसा एक्ट कर, चाहे आप क्वाइट, चाहे आपने सप्रेस करके रखा है, चाहे पीछे फेंक रखा है, पर माइंड तो बहुत एक्टिवेटेड है, उसे तो पता है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, और सप्रेस्ड है वो सप्रेस्ड है। इसके कारण अब क्या हो गया, बहुत चीजें आ जाती हैं बॉडी में, है ना, और वो फिर रोग बन जाती है। अब आ गए जी फिजिकल रोग, अब हम दौड़ते हैं डॉक्टर साहब ये हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब ये हो रहा। पर मैं तो ठीक नहीं हूँ। नहीं, आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, पर मैं तो ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब, लिसन टू मी, मैं ठीक नहीं हूँ। पर सीरियसली मिसेस शर्मा, कुछ नहीं है,
सब सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आए हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पर मैं ठीक नहीं हूँ। तो ये किसकी किसकी जुगलबंदी चल रही है? ये माइंड एंड बॉडी की चल रही है जुगलबंदी, राइट? या मैं जब योग कर रही हूँ, राम नाम से मेरी कामनाएं जाती जा रही हैं। बट आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव कि राम नाम ये कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव। राम नाम से मेरा मन शांत होता जा रहा है, बट आई डोंट बिलीव कि राम नाम कर सकते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस तो है, मैं आई तो भी हूँ, मुझे करना तो है, बट आई डोंट बिलीव इट। मैं कर रही हूँ जब, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, बट आई डोंट बिलीव इट। हाँ जी, कहिए, सत्य है कि नहीं? यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहेंगे, बताइए। यहाँ तक तो पहुंच गए है ना? ये सत्य है, ये सारा सब मानसिक रोग से शारीरिक रोग पर सब बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? हम्म, अब हम अनुपमा लाइव थोड़ा ना बताएंगे क्या क्या रोग हो रखे हैं। हम जी भूल जी। तो जाते हैं कि कि लाइव है, पर या सो पर हमारा माइंड बोलता है अरे लाइव है, ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना। हाँ, सो इसलिए सो यस, सो बॉडी पे रोग आते ही आते हैं, और ये फिर साइकिल ऐसे चलता है, साइकिल। महाराज ने तो बहुत सॉलिड डिक्लेयर किया है, और महाराज कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, पर मैं फिर भी कहूंगा ये वायरस और ये बैक्टीरिया ये सब नहीं, माइंड है, और माइंड लेके आता है ये सब, और माइंड के कारण हमारे जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं माइंड के कारण है। एक और है स्पिरिचुअल, स्वामी जी महाराज ने कहा जो स्पिरिचुअल लोग, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो उसका उसका वर्ड्स अलग हो सकते हैं, उसके भाषा अलग हो सकती है, पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक ही होते हैं उन। तो एक और विदेश की एक महिला है, वे भी इंडिया हो चुकी है, पर उन्होंने कभी उस चीज़ का इतना वोकल नहीं किया कि वो इंडिया से ये नॉलेज सीख के आए, और उन्होंने फिर बहुत काम किया, बहुत ज़बरदस्त। उनकी उनकी बुक है जिसमें एक एक रोग, एक एक दर्द भी जो होता है, वो आराम से बता सकती हैं कि आपका माइंड कहाँ स्टक है। शी जो महाराज इतना सॉलिड बोलते हैं कि आपका जितने भी फिजिकल रोग हैं वो आपके माइंड से है। तो उस लेडी ने भी अपने उसके बुक, उसने एक एक रोग का, एक एक दर्द का, एक्चुअली पेन भी कहीं हो रहा है, उसका कोरिलेशन माइंड के नॉट्स पे, कहाँ माइंड स्टक है वहां पे किया है। या सो इट इज द माइंड, वो माइंड है। तो अब इस माइंड को हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं जाता नहीं है, पर देखिए आप सब बहुत अधिकतम, और इंक्लूडिंग विकास जी, प्रेमी है, ये सबसे बड़ा गुण है, और कहीं ना आपके गुरु हैं, राइट, और आपको प्रभु मिले हैं। सो आप अगर इस चीज से निकलना चाहते हैं, देखिए आपने बहुत कोशिश, मैं गारंटी से कह सकती हूँ यहाँ पे सब हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की होगी अपने माइंड को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, और ये सबको पीछे करने के लिए, डेफिनेटली। लेकिन उसका रिजल्ट हैप्पीनेस नहीं आया, उसका रिजल्ट रोग आए हैं। या तो उसको वो चीज, जो कामनाएं हैं, जो और डिजायर्स है, जो लाइफ मिली है और जो पुरानी चलती आ रही हैं, या हम कोशिश भी करते हैं, तो उसका जो बेस्ट
सोल्यूशन है वो है प्रेम, लव। ये जो प्यार है, ये ये कैसे इन सब के रोग धो भी देता है, और जो आपकी जो फिजिकल लाइफ होती है उसमें भी आपको डिफरेंट चश्मे दे देता है, राइट। देखो, मीराबाई को वो कैस्केट में सांप ही आए थे, पर मीराबाई का विश्वास और प्रेम केवल प्रभु से रिलेटेड, प्रभु ने भेजा, बस ये बोलने की बात थी उन्हें, कि उनकी जो दृष्टि और उनकी जो श्रद्धा का लेवल था, उसने वो नागों को हार में, फूलों में बदल दिया। परसेप्शन जो है, प्रेम जो है, वो किस हद तक जा सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। अब हम तो ऊंचे एग्जाम्पल लेंगे ना, हम छोटे मोटे एग्जाम्पल थोड़ा ना लेंगे। है ना, हम तो ऊंचे एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा मतलब गोल ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन बर्थ मिला है कि नहीं। और फिर तो जितना मार सकते हैं कूदी, क्यों नहीं मारे जब तक जी रहे हैं। यस, सो दैट्स इट, लव, दैट इज द सॉल्यूशन for all ailments, mental as well as physical, प्यार, राइट। सो अब प्यार, अब मेरे जैसे तो यही बोलते थे, महाराज महाराज कहते वहां पे प्रवचन दे रहे होते हैं, नहीं प्यार तो हर कोई को कर सकता है, प्यार तो सब कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे बोल रही होती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अग्रीइंग। मैं लिटरली महाराज के प्रवचन पे ऐसे ऐसे बोलती थी, सॉरी महाराज, मैं नहीं कर सकती। हाँ, और ये सत्य भी होता है, क्योंकि हमारी इतनी ब्लॉकेजेस होती है कि हाँ, जो गुरु कह रहे होते हैं तो कि मानते हैं कि गुरु सत्य बोल रहे हैं, पर हम भी अपनी रियलिटी बोलते हैं। जैसे आप डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं जी, हम ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नौजिया हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, देखो कुछ तो होगा। वो कहते हैं नहीं बहन जी, सब ठीक है, सारे रिजल्ट ठीक आए हैं। या उसी तरह से महाराज कहते सब प्यार कर सकते, तो हम कहते हैं नहीं महाराज, मेरे जैसे, मैंने तो ये बोला हुआ है कि नहीं महाराज, मैं नहीं कर सकती प्यार, सो मुझे नहीं आता। सो इसलिए और जबकि इस स्टेटमेंट से पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन फिर ऐसी भी आती है कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मुझे आता ही नहीं, राइट। और तो ये चीज़ है। सो प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए, लेकिन ये आता नहीं है, तो उसके लिए वो हमें प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु मुझे प्यार करना सिखाइए अपने आप से। उसके लिए तो वो धुन गानी पड़ती है, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, हे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, गानी पड़ती है। ये मांगना पड़ता है, मुझे आपसे प्यार हो जाए, ये मांगना पड़ता है, क्योंकि ये अगर मिल जाता है, ये तो साधना की बहुत सॉलिड गिफ्ट है, प्रभु से प्यार, राइट। और फिर या इसलिए पर सबका अलग अलग होता है। कई लोग प्रभु का प्यार चाहते हैं, कई लोग प्रभु को प्यार करना चाहते हैं, सबका अलग अलग होता है। बट एक ही चीज होती है वैसे, लेकिन नीड अलग होती है। भाई मुझे प्यार करना है ना, कई बार ऐसे प्रारब्ध होते हैं आप प्यार भी नहीं कर सकते किसी को, ऐसे भी होते प्रारब्ध, राइट। और फिर या फिर आप वैसे नहीं कर सकते जैसा दूसरा चाहता है, वहां पे भी नहीं, फिर आप स्टक हो जाते हो कि अरे भाई मैं तो प्यार करती हूँ, पर अगले को प्यार रिस्पॉन्स नहीं है ना, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा होता। इसलिए रेसिप्रोकेशन और एक्सप्रेशन प्रभु बहुत सुंदर करते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर करते हैं, और बहुत हाइट्स पे भी जाते हैं आपको अपना प्यार दिखाने के लिए भी, बहुत हाइट्स पे जाते हैं। यस,
सो इसलिए प्यार, प्रभु से प्यार इज द सोल्यूशन। आप देखेंगे जो आपका जो जप योग है, आप आपका जो ध्यान है, जाप है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने घंटे निकल गए, राइट। सो अगर आपको वो अच्छा लगता है, प्रभु के दर्शन अच्छे लगते हैं, आप सबको इस स्टेज पर तो पता ही होगा किस तरह के प्रभु पसंद है। रीमा जी, कैसे प्रभु पसंद है आपको? कौन से वाले प्रभु पसंद हैं? रूप पे जाते हैं। कभी सोचा है कौन से प्रभु पसंद है? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा सब रूप में प्रभु पसंद ओ है। नहीं नहीं नहीं, ये सब रूप जो है ना, ये अच्छा आंसर नहीं है। यहाँ तो एक चाहिए भाई। इतने सारे, इमेजिन कीजिए किस तरह का आपको पसंद है। द्रौपदी लेते हैं, राइट, तो पांचों खड़े हो जाते हैं। पर हमें पता है कि द्रौपदी चीटिंग की थी, राइट। उसे अर्जुन ज्यादा पसंद था, उसने कहा सब पसंद है, सब पसंद है। लेकिन प्रभु को तो पता ही होता है ना, कर्मों को अंदर हाँ सब पता होता हाँ, है। हाँ, राम प्रभु जी पसंद है, सबसे प्यारे राम राम। पसंद, कौन से वाले राम जी का रूप पसंद है आपको? सीधा साधा भोला भाला रूप पसंद है राम जी कौन का। सा होता है सीधा साधा भोला भाला रूप? मुझे क्या पता है ना, मैं क्यों इमेजिन करूं सीधा। आप जैसे बताएंगे वैसे ही पता चलेगा। धनुषधारी रूप पसंद है, धनुषधारी प्रभु राम पसंद है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। धनुषधारी राम पसंद है, राइट। तो कैसे प्रभु से प्यार करें, कैसे इनिशिएट करें, राइट। और सबसे पावरफुल थिंग माइंड का है कि हम ला सकते हैं प्रभु को, राइट। हम ला सकते हैं अपने आगे प्रभु को। कैसे ला सकते हैं? माइंड में ला सकते हैं, क्योंकि साधना तो सारी माइंड से साधना, हम फिजिकल पे नहीं जा रहे, एक्सटर्नल नहीं जा रहे, या सो हम प्रभु को सामने ला सकते हैं। आंखें बंद की, जब हमने जाप अपनी माला पकड़ी, अब ले आइए राम, राम जी को। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। हाँ, सो अब क्या, अब मन कर, अब प्रभु तो आ गए, मेरे को भोला भाला रूप पसंद, मैं ले आई अपना फेवरेट रूप। अब थोड़ी हिम्मत करते हैं। कैसी हिम्मत करेंगे? हम लेंगे थाली। हाँ, उसमें उसमें क्या क्या रखना है थाली में? तिलक रखना है, सिंदूर। कौन से वाले रंग का सिंदूर रखना है? ब्राइट रेड पसंद है या मरून रेड पसंद है? अच्छा, फूल भी रखने हैं मुझे। कौन से फूल रखूं मैं? अच्छा, मुझे गेंदे के फूल रखने हैं या मुझे रोज पेटल्स रखनी है? हाँ, मैं घर में तो ये कुछ नहीं है, चलो मैं वहां से ले आती हूँ। माइंड है, मैं ला सकती हूँ। मैंने रोज पेटल्स रख दिया। अच्छा, और क्या रखती? ज्योति, ज्योति बनानी आती। और यार, ज्योति मेरी अच्छी नहीं बनती, मैं वो रेडीमेड वाली रख लेती हूँ। रेडीमेड वाली ज्योति रख ली, राइट। और फिर अब आगे प्रभु। और अच्छा, मीठा, मीठा क्या पसंद है? मीठा क्या दूंगी आज? क्या मीठा रखना है? मीठा भी रखते हैं थाली में। लड्डू ठीक है? नहीं 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 नहीं, पेठा ठीक है। पेठा नहीं 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 नहीं, पेड़ा रख देती हूँ, राइट। ये सब माइंड में चल रहा है। अब आगे प्रभु मेरे भोले भाले धनुषधारी राम जी, राइट। अपने जाप शुरू करना है। अब आप ज्योति जलाए हैं, अब आप करें जी आरती। प्रभु आए हैं आज, तो प्रभु आए हैं। हाँ, करें आरती उनकी। अब आपका मन है मेरे सामने, अब तो यहाँ तो कोई नहीं है। नो कंपटीशन एट ऑल। किसको ड्यूटी मिलेगी तिलक लगाने की? देर इज नो कंपटीशन, कोई नहीं खड़ा, मैं और मेरे प्रभु खड़े। राइट। तो इस विन विन सिचुएशन है सारी। सब तिलक, तिलक कैसे लगाऊं? मुझे तो तिलक लगाने नहीं आता, मैंने प्रभु को कैसे तिलक लगाऊं? इससे लगाऊं या ऐसे लगाऊं? अच्छा, तो मुझे अंगूठे से पसंद है। सो आपके सामने खड़े हैं, और लगाइए तिलक, लगाइए उन्हें, आरती कीजिए, फूल चढ़ाइए, पेठा खिलाइए। हाँ, और फिर मुझे चरण भी धोने, मुझे चरण भी, और चरण के लिए भी मैंने जल रखा हुआ है।
हाँ जाइए, हार भी पहना, मुझे हार भी पहनाना, मुझे हार भी उन्हें पहनाना है, और मैंने हार भी उन्हें पहना दिया। हाँ, और फिर मैंने चरण भी उनके धोने, हाय, मैंने ये चरण का अमृत भी पीना है मुझे। सारा कुछ मेरा ही है आज। हाँ, और चरण धो के वो अमृत भी पीना। यह है सिमरन। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका समय बीत गया। हाँ, और किसी दिन जब आप ऐसी प्रक्रिया अपने मन से कर रहे हैं अपने प्रभु के साथ, और चल आपका राम राम रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, मैंने तिलक भी लगाया, हार भी आज मैंने चढ़ाया, और राम राम चल रहा है पर माला पे, पर मन में ये चल रहा है, सब ये क्रिया कर रहे हैं। अच्छा, आज मैंने प्रभु के श्री चरणों पे, अब तो अच्छा साफ भी कर दिया है ना, जल से गीले हो गए, प्रभु के चरण में पहुंचूंगी भी, पहुंचने भी है। मैंने किससे पहुंचू, टॉवल लाई हूँ, नहीं नहीं, आपने दुपट्टे से कर, नहीं नहीं, दुपट्टा तो गंदा होगा, नया कपड़ा करती हूँ। अच्छा, सॉफ्ट सा कपड़ा करती हूँ, भोले बाले से आए, सॉफ्ट सा कपड़ा, सॉफ्ट सा कपड़े से करती हूँ साफ। मैंने इन चरणों को छोड़ना नहीं है। ये आ जाएंगे। हाँ, अब मैं प्रणाम भी कर सकती हूँ इनको। हाँ, और मैं यहाँ पे, अब मैं कहूँगी प्रभु नहीं, अब आप मत जाओ। हाँ, तो अब मैं माथा भी रख सकती हूँ यहाँ पे, माथा रख, ओ मैं तो साष्टांग नमन भी कर सकती हूँ, कोई नहीं मुझे देख रहा है यहाँ पे तो। आराम से साष्टांग नमन खुल खुल के प्रणाम कर सकती हूँ उनके श्री चरणों पे, अपना माथा लगा के। अच्छा, मैं प्रभु के श्री चरणों पे अपनी गाल भी रख सकती हूँ, कि माथा ही रख सकती हूँ, मैं गाल भी रख सकती हूँ, ऐसे भी प्यार कर सकती हूँ, और ऐसे भी कर सकती हूँ, और ऐसे भी कर सकती हूँ। नो विचार, दिस इज सिमरन, दिस इज सिमरन, वेरी हाईली पावर्ड। फिर आपको मन बार बार जाप पे लाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने इनग्रॉस्ड हैं ये सब करने में। आप ध्यान में भी ये कर सकते हैं, आपको समय का नहीं पता चलेगा। राइट, सो ये इस तरह से प्रभु की ये मानसिक आराधना है। आप प्रभु की कर सकते हैं, आप गुरु पसंद है गुरु की कर सकते हैं, आप किसी की भी कर सकते हैं। ये फुल चॉइस है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका मन प्रेम से वो इतना ज़्यादा शांत हो जाता है कि उसमें प्रेम सिपिंग करने लग जाते। प्रेम, शांति भी तो गेस्ट है, आदत नहीं है। ये कौन आ गया? ये क्या हो गया? तो ये जो प्रेम है, प्रेम जो जिस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं प्रभु से, क्योंकि हम एक्सप्रेसिव हैं, राइट, और हमारा मन करता है कि हम एक्सप्रेस करें, और फिर इस तरह से एक्सप्रेस करने में हमें जो फुलफिलमेंट मिलती है अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज़ ह्यूज। फिर हमें यहाँ इतनी फुलफिलमेंट मिलती है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रभु रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। वो उन लोगों का है जो करना चाहते हैं प्यार, लेकिन कर नहीं सकते, या जैसे भी है रेसिप्रोकेशन के लिए कर देते हैं। और गारंटी है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है प्रवचन पीयूष में कि हाँ, प्रभु तो वैसे ही बड़े काइंड हैं, और संसारियों से वे ज़्यादा काइंड है, और तभी कहते हैं ना कि इतनी मेहनत प्रभु के लिए की होती तो प्रभु मिल ही जाते। ऐसे बोलते हैं ना कि जितना हम संसार के पीछे इतनी मेहनत करने में लगे होते हैं, उतनी थोड़ा सा फ्रैक्शन भी प्रभु के, सो प्रभु का नोन है ये चीज़ कि सो काइंड। सो
पर वे अपने ढंग से करते हैं रेसिप्रोकेट, और मज़ा उसी में आता है, मज़ा उसी में आता है, क्योंकि प्रभु को एक्चुअली पता होता है कि हमें किस तरह की रेसिप्रोकेशन चाहिए। ही नोज एवरीथिंग। उनको आपके भाव पसंद पता है, उनको ये भी पता है कि आपको किस तरह का रिस्पांस पसंद आएगा, सब कुछ पता है उनको। ये एक एरिया है जहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे रिस्पांस में क्या मिले। ये एक एरिया है जहाँ जहाँ आप प्यार करने के एरिया में घुसते हैं, उस दूसरी साइड सब कुछ पता होता है कि आपको क्या पसंद आएगा, राइट। सो इसलिए ये जर्नी लीजिएगा, प्रेम की जर्नी लीजिएगा, क्योंकि आप जाप करते हैं, आप नियम निभाते हैं, और आप बहुत मेहनत करते हैं कि कामनाओं को पीछे रखें, या ये चीज़ है। लेकिन जितना आप अपने दिन को इस प्यार से भरेंगे, तो जितनी संसार की जो चैटर है, मैं ये फोन है, ये मतलब ऑल वो सब पे कुछ ना कुछ कवरिंग चढ़ने लग जाती है, एक स्ट्रेन सी कवरिंग चढ़ने लग जाती है, राइट। सो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कर, इतना कुछ तो ट्राई किया है, अब प्यार कीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। हाँ, तो जित जो आपने बताया ऑलमोस्ट यही मेरा तरीका है करने का जब मैं बैठता हूँ। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है उसमें कि जब भी बैठे तो जैसे रीमा जी ने बताया मुझे राम जी से, मतलब राम जी की छवि से है प्रेम, या जैसे भी, तो मेरे मतलब आंखें बंद की तो नारायण जी जैसे वो लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी हैं, वो छवि मतलब हर हर समय मेरे जहन में रहती है, माइंड में रहती है। तो बस मैं तो जैसे कि बैठ जाता हूँ, और मेरे को होता है कि सुबह जब उठे तो माइंड में ये है कि प्रभु की तो ड्यूटी 24 आवर्स है। तो हम सोते हैं, वो तो सोते नहीं कभी। प्रभु थके होंगे तो उनके पास, उनके श्री चरणों में बैठ के बस उनके पैर दबाऊं, और उन पैर गंदे हो गए होंगे सारा दिन चल के, और उनके पैर धोऊं, और बस वहीं बैठा रहूं सारा दिन, और उनसे बातें करता रहूं उस समय, और वही चलता रहता है। और कई बार तो जो मानसिक आप कह रहे हैं कि पूजा में, तो माता लक्ष्मी से भी कहता हूँ, माँ आप देख रहे हो, आपकी ड्यूटी मैंने ले ली है, नहीं तो आप दबाते हो उनके पैर, अब थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी ड्यूटी दे दो कि मेरे को ये करनी है पक्का। तो बस सुबह शाम इसी तरह 10-15 मिनट बैठकर, और फिर होता है कि हाँ ये ड्यूटी मेरे को रोज करनी है, और फिक्स टाइम पे करनी है, कि प्रभु भी मेरी वेट कर रहे हैं उस समय पे कि आना है उसने। तो बस इन्हीं भावनाओं में 15-20 मिनट, आधा घंटा भी निकल जाता है कई बार। और मतलब वो जो उस समय जो मनोस्थिति रहती है, या आपकी भावना रहती है, जो प्रेम उमड़ता है, वो अल्टीमेट है, और वही आपकी एनर्जी है बेसिकली। वही आपकी एनर्जी है जो फुल डे आपको चार्ज रखती है। हम्म, मुझे तो ऐसे लगता है कि वही एनर्जी हमें चार्ज रखती है बस। या बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये इस तरह का विधि, ये जो हम कर रहे हैं, हमने आज महाराज ने, प्रभु ने चर्चा करवाई है, दिस इज नॉट इट। मतलब दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, देर इज अ जर्नी बियॉन्ड टू दिस इज। ये वो चीज़ है जब हम कामनाओं से जूझ रहे हैं, जब हम अपने मेंटल तनाव से जूझ रहे हैं, और प्रेम प्रेम इस पड़ाव पर अगर हम उसे लाना चाह रहे हैं, जो, और हम शांति चाह रहे हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ों से, मेडिसिन से, माइंड से, बाहर की चैटर से, सिचुएशन से, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और फिर
और फिर हम ये लेके ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं, कहेंगे भी कि ओ ये तो कल्पनाएं हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना से शुरू होता है, लेकिन प्रभु का जो एरिया होता है, प्रभु रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। और हमने ये किसी न किसी एक बुक में पढ़ा है कि कैसे सेम इसी तरह जैसे विकास जी बोल रहे हैं कि वो चरण उस तरह से करते हैं। वो एक साधिका जी ऐसे ही प्रभु को हार चढ़ाती या खीर बनाती, प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया, मेरे लिए तो चीनी ज्यादा डाल दिया कर। तो और या फिर अच्छा रोज गेंदे के फूल लगाती है, आज मोती के चढ़ा दे, राइट। सो प्रभु रिस्पॉन्ड करते हैं। सो जो जो कल्पनाएं हैं वो वो प्रभु प्रभु उनको रियलिटी में बदल देते हैं। और अगर हम इस भाव से करते हैं कि कि ये सब रियल है, हाँ, केवल मेरी कल्पना नहीं है, यहाँ पे ये जो सीड आ जाता है कि ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है, एब्सोल्युटली हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये सत्य हो रहा है। और सत्य वो बन जाता है, वो हमारे भावों पे डिपेंड करता है। जैसे महाराज का एक स्टोरी है जिसमें वो वो गुस्सा होता है भगवान श्री कृष्ण से, आई थिंक। और वो क्या कर देता है कि धूप चढ़ाता है, तुम्हें नहीं जानी चाहिए। और प्रभु के जो नासिकाएं हैं उसमें रुई भर देता है और प्रभु तत्काल दर्शन दे देते हैं। कहते तुमने मुझे अब क्यों दर्शन दिया, मैं कितनी देर से करो। कहते क्योंकि तुमने पहली बार माना कि मैं रियल हूँ, कि मेरी मुझे धूप की सुगंधी ना जाए, और तुमने वो स्टक कर दिए कि तुम्हें ये जानी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसे मात्र ये जो आप करेंगे और सिमरन है, जैसे मर्जी स्टार्ट कीजिए, ये प्रभु का होता है कि वे किस तरह आपको और किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, राइट। और कैसे लेके जाएंगे, कितना, तो ये आपके भावों पर। और ये क्योंकि हमारी भाव प्रधान साधना है, हमारी और मानसिक साधना है। सो जितना हम जानते हैं कि प्रभु हमारे अंग संग है, हमें हमारे सदगुरु महाराज की भी टीचिंग्स हमारे साथ वही हमें सिखाती हैं, वो हमें फाउंडेशन हमारा वही है, राइट। चाहे हम इस तरह का सिमरन कर रहे हैं प्रभु के साथ, ये सिमरन है प्रभु के साथ, और हम इस तरह का सिमरन कर रहे हैं प्रभु के साथ। और फिर हम साथ में भी रखना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं सुबह शाम हेलो, ये मैं हूँ, या ये मेरी कैटेगरी है, मुझे सुबह शाम नहीं पसंद, मेरा कुछ नहीं बनता। हाँ, मुझे आप बीच में भी चाहिए, मुझे आप हर समय भी चाहिए, हर समय से बनता है, मुझे सुबह शाम से नहीं बनता, राइट। सो ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। सो जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं। आप जब वहाँ से उठते हैं, प्रभु की आरती की, प्रभु से श्री चरणों में गए, अब आप किचन में आ गए, अब आपको पसंद है कि प्रभु यहाँ भी आए, आप ला सकते हैं उन्हें, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ला सकते हैं। और बच्चे पर फोकस हो कि वो भाग रहा है, उसको मैंने परांठा बना के देना है, और आप उस पेस पे भी कर सकते हो कि यहाँ कोई खड़े हैं मेरे साथ गैस के पास, यू नो। सो और जितने ये सारी साधना ही अपने विश्वास को एलिवेट करने की है। जैसा हमारा विश्वास है, जिस जिस पॉइंट से हम शुरू होंगे, उससे हम जितना हम बढ़ा सकते हैं वो हम बढ़ाते जाएंगे। बस एक चीज़ है साधना में, संशय नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आ गया तो गए। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ओ मेरी पायल तुम्हें सुनाई देती जाएगी, मेरी, हाँ, एंकलेट्स, और वे चल रहे हैं, सडनली आवाज आनी बंद हो गई, प्रभु नहीं आ रहे अब पीछे।
हाँ, प्रभु प्रभु नहीं अब मेरे को छोड़ दिया, पर प्रभु ने तो कहा था वो आएंगे पीछे, और वो पीछे मुड़ जाता है और प्रभु स्टोन में रूपांतरित हो जाते हैं। आई एम सॉरी प्रभु, आई एम सॉरी, चलिए ना, चलिए ना। प्रभु कहते पर तेरे को बोला था मैं आऊंगा पीछे, मैं हूं तेरे पीछे। हाँ, तो तूने विश्वास नहीं किया। कहते मेरे पायल में रेत फंस गई थी, मैं पैदल आ रहा हूँ तेरे पीछे तो रेत फंस गई थी, इसलिए वो आवाज नहीं कर सके, इसलिए तुझे सुनी नहीं। सो संशय जो है, प्रभु है भी कि नहीं, ये मेरी कल्पना है, आ ठप। आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अपने विश्वास पर। ये सारी विश्वास और श्रद्धा की साधना है, और जितना आप उसमें करेंगे प्रभु अपना, वैसे ही आप जितना आपको विश्वास होगा, जितना डाउट रहित आप होंगे, उतना आप देखेंगे कि आपको आपकी साधना में अपने साथ ये सब होगा। या एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हमारा आपका नहीं आंटी। आपका टॉपिक था जो आपने लेना था कि जाप तो हम करते हैं, पर जाप के साथ विचार हम करते हैं, राइट? विचार बहुत आते हैं, तो उस पर ये डिस्कशन हुई। और तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, इस विधि को प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर डाउट नहीं लाना। डाउट इज पॉइजन फॉर साधना। गीता जी में बहुत महापाप लिखा है डाउट को, राइट? सो डाउट नहीं आना चाहिए साधना में। भावों में, विश्वास में डाउट आता है तो गड़बड़ हो जाती है, राइट? सो ये करेंगे और हमारा जप योग रहेगा। राम नाम से मुझे संपूर्ण विश्वास होता जा रहा है कि राम मेरे अंग संग हैं। जप योग रहेगा, राम नाम से मुझे विश्वास होता जा रहा है कि राम मेरे अंग संग हैं। या श्योर? कोई क्वेश्चन नहीं जाने से पहले? नहीं? पक्का? एनी डाउट? नहीं आंटी जी। नहीं? बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इस विधि में महाराज के बहुत सारे इधर पुट इधर सुट, और ये वाला कॉन्सेप्ट, वासना से उपासना, कामना से, ये जो सारे जो महाराज वर्ड्स यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे से सहज रूप से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है सिमरन। ये सिमरन है, चाहे आप प्रभु के साथ कल्पनाओं में हैं, पर प्रभु कल्पनाओं में नहीं होते, प्रभु सच में रियल में होते हैं। आप थोड़ा सा भी उन्हें याद करते हैं, प्रभु वही होते हैं। ये कल्पनाएं नहीं होती हैं प्रभु के साथ। संसार के साथ सारी कल्पनाएं हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन प्रभु के साथ सब रियल हो रहा होता है। आप देखिए, आप यकीन मानिए, आप अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करेंगे, आपको लगता है कि मैं फोटो को प्रणाम कर रही हूँ, या ऐसे है, आपके भाव जितने स्ट्रांग होंगे, वो चरण भी रियल बन जाते हैं, सो इसलिए ये भावों का है। जैसे हमने मीराबाई से स्टार्ट किया था, राइट? सो इसलिए ये सब भावों की साधना है। जितना अपने भावों को एलिवेट करेंगे, आप देखेंगे आप मानसिक रोग रहित होते जाएंगे, और आपका जो ध्यान है वो पूरा डिवाइन होता जाएगा, विद नो संसार एट ऑल। या कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। अब हम श्री अमृतवाणी जी का करेंगे पाठ। जो जो रहना चाहे रह सकते हैं, बट जो जिनको काम होगा, क्योंकि हमारी लंबी होती है, वो कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। राम जय राम। जय
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमयी
यज्ञ तप ध्यान योग ये ज्ञान मन वास अति महंगा राम नाम बिन नीरस को नाम गाँव जप धरिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करने माता बिन बहुर
मांगो मैं राम कृपा निधान, राम कृपा हरि सब उद्धार, राम कृपा लेवे अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिहार, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य है, राम नाम को मन में बसाना, सुखवत राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, यम मैं नाम में हो बरनी, जैसे जल में हो मीरा दिए, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव संकल्प सुजान, वंदे राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देनी, काल व्याल जंजाल हर देनी, कृपा प्रसाद सदा सुख स्वार, राम नाम में रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शक्ति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता कमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम गुण ध्यान से सब शुभ जाते जाए, मांगो मैं राम नाम महान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म कपूका, भक्ति प्रेम अनुराग सूखा, हरऊं तेरा यारी से, चरण पड़ेंगे रखियो पे, अपना आप विरद बेचार, लीजिए भगवत नाम प्यार, राम नाम देवे पिता,
निश्चय बने ने